एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रांस इफेक्ट का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और भी वीडियोस देखने के लिए आप एमएससी फर्स्ट सेम एंड एमएससी सेकंड सेम की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहे और मैं एग्जाम के हिसाब से टॉपिक कंप्लीट कराती हूँ गाइस, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसइफेक्ट का जो इंट्रोडक्शन देख लेंगे वो किस तरह से होता है। आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर अगर आपके पास डेफिनेशन है तो आप डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद में आपको फिर कंप्लीट करना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्क्वायर प्लेनल कॉम्प्लेक्स में जब हम दूसरे लिगेंड से सबस्टिट्यूशन कराते हैं तब क्या होगा, तब कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की एक प्रकार से टेंडेंसी होती है कि इनकमिंग लिगेंड यानी न्यूक्लियोफिल को अपने ट्रांसपोजिशन में जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे जो कह रहा है कि जब स्क्वायर प्लेनल कॉम्प्लेक्स में जब हम दूसरे लिगेंड से सबस्टिट्यूशन कराते हैं, जब दूसरे लिगेंड होंगे उनसे सबस्टिट्यूशन कराएंगे तब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स के जो लिगेंड होते हैं वो एक प्रकार से टेंडेंसी होती है। तो यह क्या होगा, इनकमिंग लिगेंड्स होते हैं यानी कि न्यूक्लियोफिल को अपने ट्रांसपोजिशन में जोड़ने के लिए, खुद के मतलब कि ट्रांसपोजिशन में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, उत्सित करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पर पीटी है और 4 हमारे पास क्या है, लिगेंड है Cl, और उसके साथ क्या जुड़ा है, NH3 जुड़ा है। अब यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिएगा पीटी हो जाएगा और यहाँ पे Cl और यहाँ पे NH3 जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज्यादा होता है, अतः Cl लिगेंड इनकमिंग NH3 लिगेंड को अपने ट्रांसपोजिशन में आने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर देखिएगा ये क्या कह रहा है कि ये जो Cl का ट्रांस इफेक्ट है NH3 से ज्यादा होता है, ठीक है। NH3 से ज्यादा है ना, NH3 कम है, यहाँ पे Cl ज्यादा है, तब क्या होगा, अतः लिगेंड इनकमिंग NH3 लिगेंड को अपने ट्रांसपोजिशन में, यानी कि लिगेंड को क्या करता है, अपने ट्रांसपोजिशन में आने पर प्रेरित करता है, कौन, Cl। इस तरह से ये कहा गया है। अब ट्रांस इफेक्ट सीरीज देख लेंगे तो हायर ट्रांस इफेक्ट टू लोअर ट्रांस इफेक्ट एक सीरीज बनाया गया है जो निम्न प्रकार से हाई ट्रांस इफेक्ट से लो ट्रांस इफेक्ट का जो सीरीज बनाया गया है तो वो देखेंगे वो किस तरह से। देखिएगा यहाँ पे H माइनस बराबर इसमें डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है CO से, फिर डबल बॉन्ड जुड़ा है NO से, फिर डबल बॉन्ड जुड़ा है CN और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये इस तरह से पहले हायर है फिर लो होते रहेंगे। फिर Pr3 डबल बॉन्ड जुड़ा है Cr3 से, फिर डबल बॉन्ड जुड़ा है Me से, ये CO3H जुड़ा है, फिर इस तरह से देखिएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे ये सारी जो सीरीज है इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और जब भी आपका एग्जाम हो आपको ये आंसर लिख कर आना है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये आंसर लिख कर आना है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे फिर क्या है, पाई एक्सेप्टर ग्रुप ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, यह सीरीज रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये जो सीरीज है वो क्या है, रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट की थ्योरी जो निम्न प्रकार से दी गई है, देखेंगे। तो फर्स्ट है पोलराइजेशन थ्योरी। अब पोलराइजेशन थ्योरी किस प्रकार से होती है वो देखेंगे। तो जनरली मेटल पॉजिटिव चार्जेड होता है तथा लिगेंड नेगेटिव चार्जेड होता है, अतः जो इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड होते हैं वह मेटल को पोलराइज कर देते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिच लिगेंड होंगे तब क्या होगा, वो मेटल को पोलराइज कर देते हैं तथा मेटल का पॉजिटिव एरिया लिगेंड की तरफ घुमा रहता है, जिससे लिगेंड के पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसमें कह रहा है कि जब जो रिच लिगेंड होते हैं वो क्या होगा, मेटल को पोलराइज कर देते हैं तथा मेटल का जो पॉजिटिव एरिया होगा वो क्या है, लिगेंड की तरफ घुमा रहता है। तो जिससे क्या होगा, लिगेंड के ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्जेस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। जो लिगेंड का जो ऑपोजिट साइड होगा तो वहां पर क्या होगा, दूसरा सिरा जो होगा उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो
कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, तथा अपोजिट साइड में लिगेंड बॉन्ड लॉन्ग हो जाता है तथा दूसरे इनकमिंग लिगेंड से शिफ्ट हो जाता है। तो देखिएगा ये इस तरह से दिया गया है। तो एक लिगेंड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेटल आयन है, तो यहाँ से ये देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ये किसी जुड़ा है, एक्स माइनस से जुड़ा है, ये वीक लिगेंड है, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरह से क्या हो रहा है, एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब यहाँ पर देखिएगा एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी इधर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी उधर जो है नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तथा अपोजिट साइड में लिगेंड जो बॉन्ड लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये जो लॉन्ग बॉन्ड है ये लॉन्ग हो जाएगा। अब बॉन्ड लॉन्ग होगा तो सब एक सी बात है, ये जो लॉन्ग बॉन्ड है ये वीक तो होगा, ये जहाँ जितनी दूर चीजें रहेगी उतना क्या होगा, कमजोर होगा, वीक होगा। तो ये इस तरह से दिया गया है। अब दूसरा देखेंगे तो दूसरा है पॉय बॉन्डिंग थ्योरी। अब इस थ्योरी के अनुसार ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ में जुड़े हो, ठीक है, जो लिगेंड के साथ मेटल आयन जुड़े होंगे तो क्या होगा, मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग करते हैं, अर्थात मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड के वैकेंट पी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करता है। इसमें कहना है कि देखिए जो लिगेंड होते हैं, ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ जुड़े हो, ठीक है, मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग करते हैं, तो क्या होगा, अर्थात मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड के पी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग करते हैं। वो किस तरह से होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक मेटल है और यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे एक एक्स जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तो ये लिगेंड है। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। इस तरह से डी पाई बी पाई बैक बॉन्डिंग अपॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है। इस तरह से आप फिर आगे देखते हैं। फिर एप्लीकेशन देख लेंगे तो ट्रांसइफेक्ट का वाइड एप्लीकेशन स्क्वायर प्रेशर कॉम्प्लेक्स में CIS-2 ट्रांस इसोमर के सिंथेसिस में यूज होता है। तो उसके एग्जांपल देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे PT है और 4 क्या है हमारे पास Cl जुड़े हैं। जब Br से इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमें ये PT का हमें 3 है हमारे पास, 3Cl है लिगेंड के तौर पे, और इसकी जो रिएक्शन होगी NH3, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखिएगा PT, यहाँ के दो Cl और यहाँ पे हमें NH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। तो क्या हो रहा है देखिए, Br बड़ा है किससे, Cl से। अब सेकेंड वाली जो रिएक्शन है यहाँ पर देखिएगा PT है और 4Cl लिगेंड जुड़े हुए हैं और यहाँ पर रिएक्शन किससे हो रही है, NH3 से हो रही। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक Cl हट जाएगा यहाँ से और हमें यहाँ पर NH3 मिल जाएगा। अब NH3 मिल जाएगा, फिर उसके बाद में फिर ये Br से रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ के दोनों Cl जो हट जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर Br और NH3 और यहाँ पे 2 Cl मिल जाएंगे। तो देखिएगा Cl बड़ा है और ये NH छोटा है इसमें, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। इसमें कह रहे हैं जो ट्रांस जो वाइड एप्लीकेशन में जो होता है ट्रांस इसोमर में सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। इस तरह से ये होता है। फिर देखेंगे कांस्टेंट PtCl2 NH3C2H4 शीश बनाता है तब। अब वो रिएक्शन किस तरह से होगी, जब CSI बनाएगा तब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए PT के 4 लिगेंड है Cl के तौर पे, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो देखिएगा जब A रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं इसके लिए। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर PT है 2 Cl है और हमें यहाँ पे मिल जाएगा C2H5 और NH3। फिर यहाँ पे जब हम NH3 से जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा ये PT के 4 लिगेंड है और हमारे पास NH3 के साथ क्या है, एक Cl लिगेंड जुड़ा हुआ है। अब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 3Cl, ठीक है, यहाँ का भी एक यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हो गया NH3। अब इसकी ये बच गया तो इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे फिर Cl से। तो फिर क्या होगा, 2 Cl हो जाएंगे और एक NH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलते रहती है। तो आपको ये जो रिएक्शन है वो आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। अब आगे देखेंगे
फिर सेकेंड नंबर में है PtCl2NH3CH2, ये जो क्या है ट्रांस इफेक्ट है, और इसमें क्या है ये देखिएगा PtCl2IBr, ये क्या है सीस और ट्रांस इफेक्ट है। 4 नंबर में है GATF 2008 PPS3 CH3N, ये रिएक्शन हो रही है कंपाउंड इस, ये क्या है कंपाउंड है, एक क्या है इसमें कंपाउंड है। तो देखिएगा इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी, तो RH होगा, और इसमें लिगेंड के तौर पे हमें क्या मिल रहा है PHR। तो यहाँ पर हमने 3 जोड़ दिए हैं, ठीक है यहाँ पे, और फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे N के साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और CN CH3, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब 5 नंबर देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है PtCl4 प्लस 2NH3। तो यहाँ पे हमारे पास Pt क्या है 4 है, Pt है, और हमारे पास Cl क्या है 4, ये 4 लिगेंड जुड़े हैं। NH3 के साथ रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे Cl के 4 लिगेंड तो सेम रहेंगे। यहाँ पे NH3 की रिएक्शन होगी Cl के साथ तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर Cl में 2 मिल जाएंगे, और यहाँ पर NH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये CIS प्रोडक्ट हमें बनकर कंप्लीट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। 6 नंबर पे देखिएगा इन द रिएक्शन कॉम्प्रोमाइज बी इज, तो यहाँ पर देखिएगा कंपाउंड है शायद कंपाउंड BE का, तो यहाँ पर देखेंगे PtCl4 लिगेंड है हमारे पास, और 2 है प्लस NO2 की रिएक्शन होगी ए और बी में। यहाँ तो ये ए के लिए हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं है, बी के लिए हमारे पास है NH3। तो PtCl4 जब रिएक्शन होगी तो हम यहाँ पे NO2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए PT यहाँ का एक Cl हट जाएगा और हमें यहाँ पर ये NO2 जुड़ जाएगा। फिर NH3 के साथ रिएक्शन होगी तो PT यहाँ पर है, एक NH3 जुड़ जाएगा और ये Na2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर NO2 बड़ा है यहाँ पर Cl से। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन होती रहती है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। सो आई होप आपको ये नोट्स जरूर पसंद आए हो। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेट का नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी। वहाँ पे भी आपको जो टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर हो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर आते हैं एग्जाम में और आपको किस तरह से लिखना होता है। So thank you for watching my video.